जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति मकर लग्न के अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं या बर्थ चार्ट कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है अर्थात मकर लग्न की कुंडली को ये इंडिकेट करता है। और 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां है उसको यहाँ दिखलाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जुलाई माह में गोचर संबंधी 2 महत्वपूर्ण बात है। एक तो शनि देवता 13 जुलाई को वक्री होंगे। शनि देवता आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और वहीं मीन राशि में 13 तारीख से वक्री चलेंगे। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपना विशेष प्रभाव देता है, आपके रुके हुए छूटे हुए कार्य को पूरा कराता है। तो शनि देवता तीसरे भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं तो ज़्यादा पावरफुल हैं और वक्री होने से और भी ज़्यादा रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट होंगे। तो आपके किसी रुके हुए पुराने कार्य को पूरा कराएंगे। और तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का होता है, या कोई काम आपने स्टार्ट किया था वो पेंडिंग हो गया होगा, कहीं आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, कोई प्रयास किया होगा, पेंडिंग हो गया होगा, तो शनिदेव उस तरह के काम को पूरा कराएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई आपका काम तो छूटा हुआ नहीं रह गया है, तो उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। बुध देवता फिर वक्री हो रहे हैं 28 तारीख को कर्क राशि में ही आपके सप्तम भाव पे। तो बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, लैपटॉप खरीदना, ये सब वर्जित होता है जब बुध देवता वक्री होते हैं। और उन सब कामों के लिए बुध देवता का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा वक्री अवस्था में। जैसे आपका कोई फ्रेंड से संबंध कभी टूट गया हो, कम्युनिकेशन नहीं रहा हो, संवाद नहीं रहा हो, संवादहीनता की स्थिति आ गई हो और आपके लिए वो दोस्त बहुत काम का है, आपको ज़रूरत है कि आपको उस दोस्त से रिलेशन बनाना है, फिर से रिवाइव करना है, तो ये समय बहुत अच्छा है बुध देवता जब वक्री होंगे तो। और जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट, कहीं आपने कोई काम स्टार्ट किया था, किसी जगह पे बहुत विजिट किया था, किसी दूर प्रदेश में गए थे या बाहर में ही विदेश जा कर के कोई आपका निगोशिएशन हुआ था, कुछ आपने सोचा था, कुछ प्रोजेक्ट चलाया था, वो पेंडिंग हो गया, उसको आप रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, संवाद स्थापित करने की कोशिश कीजिए। बुध देवता वक्री होने पे इन सब मामलों में बहुत मदद करते हैं। और जब बुध देवता वक्री हो तो उनसे फायदा लेने के लिए आप डेली तुलसी दल का सेवन करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या श्रवण करें, तो बुध देवता आपको अच्छा फल देंगे। जब भी मौका मिले, सत्यनारायण भगवान की पूजा में शामिल होने के लिए अवसर मिले तो आप जरूर शामिल होइए। सत्यनारायण की पूजा से आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। बुध देवता वक्री जब होते हैं तो वहाँ पे बहुत फायदा देते हैं। विष्णु भगवान की जिस भी तरह से आप आराधना कर सकते हैं आप करें, उससे भी फायदा मिलता है। और आप यदि पुराने संवाद पे जरूर फोकस कीजिए, जो भी आपका पुराना संवाद से संबंधित, मतलब किसी से बात व्यवहार आपने किया था, बातचीत का सिलसिला चला था, रुक गया था, इस समय जरूर ट्राई करें आप। बुध देवता आपको वहाँ पे सफल करेंगे, फिर से रिलेशन को स्थापित कर देंगे, कोई नया काम आपका सुचारू रूप से स्टार्ट हो सकता है। और बुध देवता आपके व्यापार के ही भाव में है, ये भाव 7वां भाव बिजनेस का होता है। तो जो बिजनेसमैन है उनको तो एसेंशियली इस बात पे विचार करना चाहिए ताकि आपका नए इनकम का कोई रास्ता, नया रास्ता डेवलप हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और आपको सावधानी ये बरतनी है कि जब बुध देवता वक्री रहेंगे तो आप कम से कम बोलेंगे, चुप रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर बहुत सोच विचार करके बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वाणी में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो
तो उसका ध्यान रखिएगा। फिर बुध देवता आपके भाग्य भाव के स्वामी है, तो बिजनेस का भाग्य भाव से संबंध बना, इनहेंस करेगा आपका भाग्य के थ्रू कुछ बिजनेस में नए रास्ते खुल सकते हैं। और फिर बुध देवता आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी है तो कोई नया काम स्टार्ट करना चाहेंगे तो भाग्य के सहारे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। नई नौकरी के लिए अच्छा है। कुछ सामाजिक पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि हो सकती है। यदि आपके पर्सनल नेटल चार्ट पे चंद्र देवता मजबूत स्थिति में होंगे तो बुध देवता का यहाँ बढ़िया रिजल्ट आएगा। और यदि आप शादी ब्याह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आप ट्राई करेंगे तो आपको कुछ बात आगे बढ़ने की पॉजिटिव हो जाएगी। और अपने पार्टनर से आप बहुत सोच समझ के बोलेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि किसी तरह आपके वाणी से गलत बात ना निकले और आपका लाइफ पार्टनर हर्ट ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई आप बिजनेस ऐसा करते हैं कि पार्टनरशिप में होता है तो वहाँ भी पार्टनरशिप में बातचीत में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ध्यान रखिएगा सारा प्रॉस एंड कॉन्स का। और आगे बढ़ने से पहले अब आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप रेगुलर मासिक फल देखने वाले व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम सभी लग्नों का मासिक फल नियमित रूप से इस चैनल पर देंगे। और आप अपने जानने वालों को भी जो मासिक फल देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, समझने में इंटरेस्ट रखते हैं, गोचर को समझना चाहते हैं, यहाँ पे मैं गोचर को इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गोचर आपको समझ में आएगा, तो आप उनको शेयर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पे आपका शुक्र देवता को विचारते हैं। शुक्र देवता आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं, पूर्व पुण्यास के भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ये वृषभ राशि है, धन की राशि होती है। शुक्र देवता खुद लिक्विड मनी है, तो जो भी किसी कला से जुड़े हुए हैं, शुक्र देवता कला के ही ग्रह होते हैं, कला के कारक होते हैं। जिस भी कला से आप जुड़े हुए हैं, डांसिंग से, म्यूजिक से, पेंटिंग से, आर्टिजनशिप से, थिएटर से, टीवी से, फिल्म इंडस्ट्री से या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन के रूप में काम करते हैं, तो आपको शुक्र देवता धन कमाने में आपको सहयोग देंगे। अच्छी इनकम आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र देवता मकर लग्न की कुंडली के लिए बहुत ही योग कारक होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हुए विशेष राजयोग देने वाले होते हैं। केंद्र और त्रिकोण का संबंध सबसे अच्छा राजयोग माना जाता है, तो शुक्र देवता का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। और कर्म में भी स्थिति आपकी शुभ रहेगी, क्योंकि शुक्र देवता लक्ष्मी स्थान पे गोचर कर रहे हैं। कोई आपको, चूंकि 10वां भाव कर्म की महत्ता को बताता है, तो आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई और बेटर जॉब मिल सकता है, इस तरह की बात हो सकती है। ऑफिस में आपका इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है, बॉस आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स का बहुत हेल्प मिल सकता है, कोई पोजीशन बन सकती है आपकी। यदि बिजनेसमैन है तो कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही लाभ की स्थिति है। अब आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि देवता, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख से वक्र भी होंगे, तो पावरफुल हो जाएंगे। तो लग्न का तीसरे भाव से संबंध, मतलब प्रयासों के भाव में शनि देवता गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके स्वामी है। लग्न आप ही होते हैं। मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं। कर्म उनके लिए प्राइमरी मैटर होता है, बाकी सारे मैटर सेकेंडरी होते हैं। वो अपने कर्म को करते रहते हैं, सफलता मिले ना मिले जुझारू होते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं और अंततः सफलता की प्राप्ति करते हैं। तो प्रयासों में कोई कमी नहीं होती उनकी। तो ये प्रयास के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव पे शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, मालिफिक ग्रह हैं। और इनका रिजल्ट गुरु देवता के हिसाब से होंगे, क्योंकि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि देवता
आपके प्रयासों में आपको सफलता दिलाएंगे। बहुत आप एफर्ट्स के साथ प्रयास करेंगे और अपने लिए रिजल्ट लेंगे। लग्न के लिए रिजल्ट आएगा, आपकी सामाजिक स्थिति ऊंचा उठेगी, पर्सनालिटी इंप्रूव करेगा, गंभीर पर्सनालिटी होगी और वो पर्सनालिटी निखरेगी आपके प्रयासों से। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ की आपको छोटी यात्रा करनी पड़ती है, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का संवाद के थ्रू आपका काम होता है, निगोशिएशंस के थ्रू काम होता है, आप एडवर्टाइजिंग मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको हर जगह प्रयास करने से नए अवसरों की प्राप्ति होगी। हालांकि शनिदेव का रिजल्ट स्नेह आता है, तो आपके कोई पुराने रुके हुए कार्य पूरा करवा देंगे शनि देवता। जो आपका छूटा हुआ काम था वहाँ फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, कोई काम तो छूट नहीं गया था, पेंडिंग तो नहीं है, उसको फिर से आप करने की कोशिश कीजिए, शनि देवता आपको वो पूरा करा देंगे। वक्री होने का मतलब ही होता है पुराने काम को पूरा कराना संबंधित ग्रह का। अब राहु देवता द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देवता का द्वितीय भाव पे गोचर करना बहुत शुभ नहीं होता, क्योंकि राहु देवता ये धन भाव है, वहाँ पे वो आपको गलत डिसीजन करा सकते हैं, जिससे आपकी धन की क्षति हो सकती है। क्योंकि राहु देवता एक डिसेप्टिव प्लैनेट है, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देंगे। तो ये द्वितीय भाव पे धन का भाव है, ये आपके एसेट का भाव है, तो वहाँ पे आपका डिसीजन कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ एम्बिशन ऐसा गलत हो जाएगा जिससे आपका धन का खात्मा होगा। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। फिर ये फूड हैबिट्स का भी भाव होता है, तो राहु देवता यहाँ है तो आपके फूड हैबिट्स में स्वस्थ ढंग से रहने में दिक्कत आएगी, फूड हैबिट्स बिगड़ेगा, तामसिक भोजन की तरफ आप ज़्यादा भागेंगे और इस समय यदि एडिक्शन हुआ, आपने पकड़ा, तो वो छूटना भी मुश्किल होगा। स्मोकिंग से दूर रहें, ड्रिंकिंग से दूर रहें, किसी ऐसे नशीली पदार्थ से दूर रहें, क्योंकि राहु देवता इन सब चीज़ की आदत डालेंगे, आपको कोशिश करेंगे आपको बिगाड़ने की, आपके फूड हैबिट्स को खराब करने की। तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है। ये भाव कुटुंबजनों का भी होता है, तो आप कुटुंबजनों से बिल्कुल संतुलित ढंग से व्यवहार करना है, वहाँ पे उत्तेजना में नहीं आना है। यदि माता पिता के साथ या परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे बहुत सतर्क रहना है, डीलिंग्स का हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा बात है कि जब तक राहु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स बहुत केयरफुली डील करने हैं। और सिमल्टेनियसली केतु देवता का भी 8वें भाव पे गोचर अच्छा नहीं होता, विशेष करके स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो केतु देवता आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, तो फूड हैबिट्स ठीक रखेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और केतु देवता और मंगल देवता दोनों ही 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल देवता चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव आपके वाहन का होता है, और मंगल देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पे सावधानी बरतनी है, पूरी ड्राइविंग करते हुए चोट चाट से बचना है। और ये पीड़ा का भी भाव होता है, तो इस दृष्टिकोण से भी वहाँ पे ध्यान रखना है। और मंगल देवता अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होते हैं, और 5वीं राशि अर्थात आपके सूर्य देवता की राशि लियो सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, प्रधान ग्रह है, प्रधान राशि है अग्नि तत्व। और केतु देवता भी अग्नि तत्व के ही ग्रह होते हैं। 8वें भाव से जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं प्रोफेशन, वहाँ ध्यान रखिएगा, किसी तरह का एग्रेशन ना आए अपने प्रोफेशन में। यदि 8वें भाव से संबंधित बातों से आपका व्यवहार है तो वहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे ये भाव होता है इंश्योरेंस सेक्टर का, या दूसरों को धन आप प्रोवाइड करते हैं लोन के थ्रू, तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट सही से रखना है। क्लाइंट से आपको किसी भी तरह का एजिटेशन नहीं करना है, गुस्से में नहीं आना है, एग्रेशन में नहीं आना है। या आप गवर्नमेंट एजेंसी से कमीशन उठाते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह 8वें भाव का जो विषय होता है, ज़मीन से नीचे जुड़ी हुई चीज़ों का आप व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पे आपको
प्रोफेशन में एग्रेशन ना आने पाए, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह बहुत ज़्यादा भाव को शक्ति दे रहा है, अग्नि शक्ति दे रहा है, तो वहाँ पे एग्रेशन आएगा। एग्रेशन आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। अब ये भाव अचानक से होने वाली बातों का भी होता है, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से मंगल देवता धन भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ भी दिक्कत है। धन फिजूल में खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखते चलिए। और फिर मंगल देवता आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आप इन सब बातों को आप कंट्रोल में रखेंगे, एग्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे, वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 8वें भाव का संबंध 11वें भाव से हो रहा है, तो आपको अपने काम धंधे से फायदा होगा, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। जो आप काम करते हैं उससे इनकम का होता है, तो अचानक से आपका इनकम बढ़ जाएगा, कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, या डिफेंस सेक्टर में हैं, या किसी स्पाई एजेंसी में है, किसी स्पाई वाले डिपार्टमेंट में है, जैसे IB, रॉ, इन सब में आप काम करते हैं, तो वहाँ आपको कोई ऐसा जिम्मेदारी मिला हुआ हो, अचानक से वो सफल हो जाएगा और आपको कुछ उसका रिवार्ड मिल जाएगा। इस तरह के रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं इस गोचर में। और फिर आपके बृहस्पति देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 3य भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका खर्चा करा सकते हैं। आपके प्रयासों में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 6ठे भाव से संबंधित व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपका खर्च बृहस्पति देव कराएंगे। लेकिन बृहस्पति देव जो खर्च कराते हैं वो सार्थक कामों में खर्च कराते हैं, निरर्थक कामों में नहीं खर्च कराते। आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो उसका रिटर्न मिलेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए शुभ अवसर है। वीसा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 3रा भाव भी इन्वॉल्व हो रहा है और 12वां भाव भी इन्वॉल्व हो रहा है, और 6ठे भाव में नौकरी का भाव, आपके एंगेजमेंट का भाव, तो वो सब फलित होता हुआ दिख रहा है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव परिस्थिति बन रही है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, ये सब आपको टैली कर रहा है गोचर से, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा और बाहर आप सेटल होने के लिए चले जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट है तो चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा ग्रहों की, और गोचर देखना आपको आना चाहिए। इसलिए मैं कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ये एनालिसिस लग्न कुंडली के थ्रू है। लग्न कुंडली से जब हम एनालाइज करते हैं गोचर को, तो आपको भाव का रिजल्ट मिलता है, और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह चंद्र कुंडली से पता चलता है। चंद्र कुंडली से आप जब गोचर का विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पे भाव में खराबी है, रिजल्ट आने में खराबी है, यह बहुत अच्छा रिजल्ट है, यह पता चल जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन से जाता है। चंद्रमा आपके मन को खुश करेगा यदि रिजल्ट अच्छा है, और ये मन को दुखी करेगा यदि रिजल्ट खराब है। और इस भाव की घटना का कंफर्मेशन आपको D9 से भी कंफर्म करनी चाहिए। D9 मतलब नवांश। यदि आप ज्योतिष के जानकार हैं तो कुंडली वगैरह जांचते हैं, तो वहाँ पे आपको साथ में नवांश को भी चेक कर लेना चाहिए। नवांश ही घटना का कंफर्मेशन करता है। नवांश में घटना नहीं हुई तो यहाँ घटना नहीं घटेगी, क्योंकि नक्षत्र पद वहीं पे हैं। नक्षत्र पद में ग्रहों की शक्ति छिपी हुई है। 6ठा भाव आपके लोन का भी होता है। यदि आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बृहस्पति देव आपको लोन भी दिला देंगे, और लोन आप रिपे भी कर सकते हैं। यदि आपका लोन चल रहा है तो कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह आप वापस कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव है बृहस्पति देव के थ्रू, तो आपका कुछ इंस्टॉलमेंट वापस हो सकता है। अब सूर्य देवता की बात करते हैं, तो सूर्य देवता आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश हैं, तो यहाँ पे 6ठे भाव में थोड़ी परेशानी आएगी। इससे जो संबंधित विषय है वहाँ परेशानी दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति देवता दोनों ही 3रे और 12वें भाव जो खराब भाव होते हैं उनमें से ये दोनों है, और 6ठा भाव में गोचर कर रहे हैं। वाद विवाद के घर में, रोग के घर में, परेशानी के घर में, तो और अष्टमेश भी यहीं पर है। सूर्य देवता आपके अष्टमेश है, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य में कमी हो तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और
यदि आपकी परेशानी होगी तो परेशानी से आप निकल भी जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता है, पोस्ट बेनिफिक ग्रह आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अच्छी बातों को एक्सपेंड कर रहे हैं और बृहस्पति देवता आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फिर सूर्य देवता आपके 16 तारीख को यहाँ से निकल करके फिर 7वें भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, बेटर हो जाएगी। और 7वें भाव पे सूर्य देवता गोचर करेंगे, तो आप अपने पार्टनर के प्रति यदि एग्रेशन उनमें डेवलप हो तो उसको गोचर का प्रभाव समझते हुए उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। बाकी सूर्य देवता आपको थोड़ा एग्रेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लग्न को देखेंगे और अष्टमेश है, तो यहाँ किसी तरह का आपको परेशानी भी दे सकते हैं, छोटी मोटी परेशानी दे सकते हैं। कोई डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से किसी तरह का आपको अनबन हो सकती है। वहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि यदि अनबन होती है तो आप साइड से उसको किनारे कर दीजिए, उस अनबन को इग्नोर कर दीजिए, तो फिर आपकी जो परेशानी है वो टल जाएगी। बेहद का वाद विवाद में ना पड़िए, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूर्य देवता अष्टमेश हैं। और बाकी जो 8वें भाव से जुड़े हुए इंडस्ट्री में हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन आप करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सब के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपका सोशल स्टेटस है, तो आपके स्टेटस में वृद्धि करेंगे सूर्य देवता। तो 8वें भाव से संबंधित प्रोफेशन से जो जुड़े हुए हैं उनके स्टेटस में वृद्धि होगी, सरकारी अधिकारियों से फायदा होगा, कुछ न कुछ उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कुछ न कुछ प्रिविलेज मिल सकता है, कुछ फेवर हो सकता है, इस तरह की बात होगी। तो कुल मिलाकर के जो इस महीने का गोचर है वो बहुत ही अच्छा है। कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने बताया, और गोचर का विश्लेषण मैं आपको डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप गोचर नहीं समझेंगे तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आप कितना भी डीप में ज्योतिष पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, गोचर पे लगाने नहीं आया तो आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये काफ़ी ज्योतिष जो होता है एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और डिवाइन भी है। इसमें इंट्यूशन की जरूरत पड़ती है और काफ़ी समय के बाद अध्ययन करते करते गंभीरता आती है सब्जेक्ट में और आप सफल होते जाते हैं प्रेडिक्शन करने में। तो आप अध्ययनरत रहिए और गोचर को समझिए। गोचर ही देखा जाता है, वही रिजल्ट होता है, और वहाँ पे मैटर फिर हमको टैली कराना होता है महादशा, अंतर्दशा, पतंत्र दशा से कि रिजल्ट कंफर्म हो गया। तो इस तरह से आप सीखिए गोचर कैसे देखा जाता है। और डबल ट्रांजिट जरूर लगाइए। डबल ट्रांजिट जो मशहूर ज्योतिषी हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री के.एन. राव जी, उनका दिया हुआ सिद्धांत है जो कि गोचर पे 100% लगता है। दोहरा सिद्धांत ये कहलाता है हिंदी में, डबल ट्रांजिट, जिसमें कॉमन दृष्टि हम देखते हैं किस भाव पे आ रही है बृहस्पति देव की और शनि देव की। जिस भाव पे कॉमन दृष्टि आएगी उस भाव पे आपको ध्यान देना है, वहाँ से रिजल्ट आता हुआ मिलेगा आपको। यदि अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा, महादशा परमिट कर रही होगी तो यहाँ पे आपका कॉमन जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देवता की 12वें भाव पे और शनि देवता की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 12वें भाव। तो ये 12वां भाव एक्टिव हो रहा है, डबल ट्रांजिट यहीं पे है। तो इस भाव का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ से फल होता आता हुआ मिलेगा। यदि आपका वास्ता 12वें भाव से है, ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए, हॉस्पिटल में काम करते हैं या जेलखाने में काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या बाहर रहते हैं देश से, तो आपका ये भाव कुछ विशेष रिजल्ट देने वाला हो रहा होगा। तो वहाँ पे आप फोकस कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।